बड़ी खबर, बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जम्मू के सिधरा में सर्च ऑपरेशन, फरार हुए ट्रक ड्राइवर की लगातार तलाश चल रही है। जम्मू के सिधरा में सर्च ऑपरेशन बीते कई घंटों से लगातार चल रहा है और जानकारी मिल रही है कि ट्रक ड्राइवर जो फरार है उसकी तलाश में लगातार ये सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में ग्राउंड से भी एक एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू के सिधरा में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, कल जिस तरीके से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया, उसके बाद ये जो ट्रक ड्राइवर था ये फरार हो गया था मौके से और इसकी तलाश अब भी जारी है। जिस तरीके से ये जानकारी दी गई थी एडीजी मुकेश सिंह के द्वारा, साफ तौर पर वो ये कह रहे थे कि हम सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिनके साथ जिस ड्राइवर के साथ ये आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, लगातार जो है यहाँ पर सर्चेस सुरक्षा बलों की तरफ से जारी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरटी और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जो विशेष दस्ता है वो इन सर्चेस का हिस्सा है। और ये लगातार आप देखिए जंगली इलाका है, पूरे घने जंगल इस इलाके में है, अगर सरजीवन आपको दिखा पाए। और यहाँ पर अब एसओजी की टीमें जो हैं आगे जा रही हैं। कुछ एडवांस टीमें पहले भी भेजी गई थी, अब और टीमें जो हैं वो यहाँ से भेजी जा रही हैं। आप देखेंगे जो विशेष दस्ता है, जो क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम है, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच रही है। और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं सीआरटी के, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के, वो तमाम इस ऑपरेशंस का हिस्सा हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सिधरा के जंगल हैं, जैसे कि बजालता और सिधरा के बीच में ये जंगल लगते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो ट्रक ड्राइवर जो है भागकर कहीं छिपा हो, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि घास कितना ज्यादा उग गया है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो यहां पर इस तरह से बैठ जाए तो उसे ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि अब सघन तलाशी अभियान की यहां पर जरूरत है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। कुछ टीमें जो हैं वो बाहरी इलाकों में सर्च कर रही हैं और बाकी जो टीमें हैं वो यहाँ पर, जो कि जंगल का इलाका है, घने जंगल का इलाका, यहाँ पर लगातार सर्च किया जा रहा है। टैक्टिकल पोजीशंस के साथ ये आगे के इलाकों में मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आतंक का ड्राइवर वहां से भागा है उसके पास बड़ा हथियार तो स्वाभाविक तौर पर कोई नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ छोटा हथियार या कुछ ऐसा हो सकता है। और अब सबसे ज्यादा प्राथमिकता भी उस आतंकी समर्थक को ढूंढने की है, वो ट्रक ड्राइवर जो कि उन आतंकियों को कश्मीर ले जा रहा था जम्मू से, क्योंकि वही ये बता सकता है कि आखिरकार आतंकियों को कहां से उसने गाड़ी में बिठाया था, कहां से आतंकियों को लेकर जाना था और आतंकी जो है वो किसके इशारे पर यहां पहुंचे थे। अशीक नेगरू का नाम जो है, जो अशीक मौलवी है, वो सामने आ रहा है। लेकिन क्या लगातार आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे? क्या आतंकियों ने अपना जो प्लान है वो इस ट्रक ड्राइवर के साथ डिस्कस किया था? ये सब चीजें जो हैं ये अब जांच का विषय, और यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर पुलिस उस ट्रक ड्राइवर की तलाश में लगातार सजग तलाशी अभियान जो है वो चला रही है पूरे इलाके में। और अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस ट्रक ड्राइवर तक पहुंचा जाए, क्योंकि 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। आतंकियों से एक फोन जरूर बरामद हुआ है, जिसकी तलाश जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन का हिस्सा जो है वो बन सकती है एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे। लेकिन अभी तक पुलिस की जो प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द उन आतंकी समर्थक ड्राइवर और उसके क्या लिंक्स थे उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि ड्राइवर की बात की जाए तो ट्रक का नंबर जो है वो भी फर्जी बताया जा रहा है। चेसिस नंबर जो है वो ट्रक के नंबर से मैच नहीं करता, यानी कि फर्जी नंबर्स का इस्तेमाल करके इस ट्रक को शायद इसी काम के लिए तैयार किया गया था, ताकि आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी तक पहुंचाए जा सके और नए साल पर किसी बड़े आतंकी हमले को सुरक्षा बल के खिलाफ आतंकी जैश मोहम्मद के अंजाम दे सकें। जी सिमरन, और सवाल कई हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरी साजिश को जो अंजाम दिया जाना था उसके तार जो है वो पाकिस्तान से जिस तरीके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत अहम है जो तस्वीरें आप इस वक्त यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से लगातार यहां पर चल रहा है, कितनी बड़ी ये टुकड़ी है, कितना बड़ा पूरा इलाका है और कितना टिपिकल, क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारे जो जवान हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, लेकिन गुरसिमरन इन मुश्किल चुनौतियों में आप भी लगातार टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बार सरजीवन से कहूंगा कि आपको ऊपर से पूरा इलाका जो है वो दिखा दें, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर चारों तरफ घने जंगल हैं, जहाँ पर सुरक्षा बल इस वक्त पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। टीमों की बात की जाए तो 10-10, 12-12 मेंबर्स की विभिन्न टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप उसका हिस्सा है, क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष टीम है, किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए वो लगातार
जो है इस ऑपरेशन का हिस्सा बनी हुई है। नीचे वाला इलाका यहाँ से सरजीवन अगर आपको दिखा पाएं तो काफी ज्यादा ये घने जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में सबसे ज्यादा चुनौती भी रहती है, क्योंकि दुश्मन जो है इसकी आड़ लेकर किसी भी तरह के हमले को अंजाम दे सकता है। और क्योंकि वो एक आतंकी समर्थक था, आतंकी था, आतंकियों को लेकर यहाँ पर आ रहा, तो ये इस बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उसे भी वेल ट्रेन था, उसके पास कोई छोटा हथियार हो सकता है। और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल आगे की तरफ जो है पहले पूरे एरिया को क्लियर कर रहे हैं और उसी के बाद आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि एरिया को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जब तक एक सेक्टर क्लियर नहीं हो जाता है, सुरक्षा बल अगले सेक्टर की ओर नहीं बढ़ते हैं। अलग अलग टीमें जो बनाई गई हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द ये जो आतंकी समर्थक ड्राइवर था इसे गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल गुरसिमरन, बड़ा सवाल ये है, देखिए 4 आतंकी ढेर हो चुके हैं और ट्रक ड्राइवर की लगातार तलाश हो रही है। सर्च ऑपरेशन बीते कई घंटों से चल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा देखें बीते दिनों जो तस्वीरें हमने दिखाई, जो खबरें हमने दिखाई, कई बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आता है, उसको बीएसएफ जो है वो ढेर कर देता है। फिर उसके अलावा जो एनआईए की तरफ से छापेमारी हुई है, 4 जिलों का हमने जिक्र भी किया था, वहां पर उन ठिकानों पर छापेमारी हुई जिनके माध्यम